गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? करें स्टार्ट। बच्चों, लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ प्लान, है ना? क्या बात वर्मा जी, चेहरे पे स्माइल सी नहीं है। सही हो? हाँ जी। टाइप्स ऑफ प्लान्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग प्लान एंड द सेकंड वन इज सिंगल यूज प्लान। ठीक है। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जिनको आप एक बार फॉर्मुलेट करोगे और वो बार बार यूज में आएंगे। एक बार बनाने पड़ेंगे आपको और बार बार वो यूज में आ सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि एज इट इज यूज में आ जाएंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल एनवायरमेंट इज डायनेमिक, है ना? यू हैव टू मॉडिफाई योर प्लान्स। ठीक है ना? मॉडिफाई अपडेशन उनमें करना हो सकता है। लेकिन अगर बात करें सिंगल यूज प्लान की, तो सिंगल यूज प्लान आर दोज प्लान, कौन से? विच आर यूज एट वंस। ठीक है ना? उन्हें एक ही बार हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। सेकेंड टाइम उनकी जो रेलिवेंसी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सेकेंड टाइम उनकी रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? बिकॉज वो एक ही सिचुएशन को टैकल करने के लिए बनाए गए हैं। दैट्स व्हाई उनका नाम क्या है? सिंगल यूज प्लान। और अगर हम बात करें किसकी? स्टैंडिंग प्लान्स की, तो स्टैंडिंग प्लान्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें से कि बहुत सारे तो आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत सारे के ज्यादातर लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि कौन? पहला पॉलिसीज, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, अगेन प्रोसीजर, मेथड, रूल्स और स्ट्रेटेजी, पोप एमआरएस। और अगर बात करें सिंगल यूज की, तो दो होते हैं, एक बजट और एक प्रोग्राम। और बच्चों, हमने ये भी देख लिया था स्टैंडिंग प्लान, और हमने पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके एग्जाम्पल पे मैं आ रहा था। पॉलिसीज को वापस से रिकॉल करा देता हूँ बच्चों। पॉलिसीज आर नॉट रूल्स। ये रूल्स नहीं होते, ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक डिसीजन मेकर के बिहेवियर को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, है ना? ताकि उसको हेल्प हो सके कि उसे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो उसके सामने उसे फेस करनी पड़ रही है, वो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेगा। वो उस प्रॉब्लम को क्या करेगा बच्चों? कैसे टैकल करेगा। एक सेकंड रुको। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि पॉलिसीज वो स्टेटमेंट्स होते हैं कि जो एक मैनेजर की थिंकिंग को क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अराइज होने के बाद वो मैनेजर कैसे उसको क्या करेगा? टैकल करेगा। इस चीज में कौन हेल्प करेगा? पॉलिसीज क्या करेगी? हेल्प करेगी। बिकॉज पॉलिसीज क्या होते हैं? जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? ये हमारे लिए गाइड का क्या करती है? काम करती है। ठीक है। वापस से एक बार इसका टेक्स्ट देख लो, है ना? और उसके बाद इसके एग्जांपल्स मैंने दो पढ़ दिए थे, उसके आगे के एग्जांपल्स आज मैं लेके चलता हूँ उसे। पॉलिसीज आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स, ये वो जनरल स्टेटमेंट्स है। जनरल स्टेटमेंट इसलिए बोल रहे हैं बच्चों इनको क्योंकि ये रूल्स नहीं है। क्योंकि रूल्स अगर होते तो पर्टिकुलर हो जाते हैं। क्या हो जाते? पर्टिकुलर हो जाते। तो ये वो जनरल स्टेटमेंट्स है। अब जनरल भी तुम पूछोगे सवाल कि जनरल भी क्यों बोल रहे हैं? जनरल इसलिए बोल रहे हैं, मेरे स्टेटमेंट्स अलग हो सकते हैं, तुम्हारे स्टेटमेंट्स अलग हो सकते हैं। मे बी मैं तो कैश बेसिस पे काम करता हूं, लेकिन आप शायद क्रेडिट पे काम करते होंगे। ठीक है ना?
मेरी कुछ और पॉलिसीज हो सकती है, आपकी पॉलिसीज कुछ और हो सकती है, लेकिन बच्चों इंडस्ट्री के अंदर, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर रूल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? सेम। ठीक है। तो पॉलिसीज वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं दैट गाइड द थिंकिंग ऑफ दोज, जो किन लोगों की थिंकिंग को गाइड करते हैं? हु टेक डिसीजंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो क्या करते हैं? जो डिसीजंस लेते हैं किसको अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और डिसीजन कौन लेता है बच्चों? आमतौर पर मैनेजर्स ही लेते हैं। ठीक है ना। सबसे जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल वाले लेते हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट करने का जो काम है या वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आती है? मिडिल वालों के ऊपर आती है। और जो लोअर लेवल वाले हैं वो सुपरविजन में क्या कराते हैं? हेल्प कराते हैं। फिर अल्टीमेटली जाकर के वर्कर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है ना। वापस से, पॉलिसीज वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो किन लोगों की थिंकिंग को गाइड करते हैं? मैनेजर्स की थिंकिंग को गाइड करते हैं, ताकि वो क्या कर सके? अपने ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपने से मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ठीक है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं पॉलिसीज रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन स्टाइल ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का स्टाइल जो होता है वो क्या होती है? वो पॉलिसी होती है। क्या होती है? पॉलिसी। पॉलिसी प्रोवाइड रेडी आंसर्स। ये आपको क्या प्रोवाइड कराती है? तुम्हारी पॉलिसी है कि तुमने एडमिशन उसमें ही देना है जिसके 80% या उसके ज्यादा होंगे। कोई एडमिशन लेने के लिए आया, तुम्हारे पास हाजिर जवाब है। ठीक है ना। हम पहला सवाल यही पूछेंगे ना उससे, कितने परसेंट है? अगर हमारी पॉलिसी ये है कि हम एडमिशन किसको देंगे, बोलो ना, 80% या उसके ऊपर वाले बंदे को एडमिशन लेंगे, तो हम पहला सवाल जब भी वो एडमिशन लेने के लिए आएगा हम क्या पूछेंगे उससे कि कितने परसेंट सिक्योर किए हैं। ठीक है ना। वो बोलेगा 82, आओ अंदर। हाँ है। वो बोलेगा 78, ना है। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी रेडी आंसर्स प्रोवाइड करती है तो ऑल क्वेश्चंस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि तुमने पॉलिसीज बनाई नहीं तुम्हें फिर भी क्या मिल जाएंगे? जवाब मिल जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी होती है उसके रिगार्डिंग अगर तुमने क्या बना रखी है? पॉलिसी बना रखी है, तो आपको जवाब बिल्कुल इंस्टेंटली मिलेगा कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है ना। ये इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, जो भी आपका मतलब, जैसे भी आपने क्या बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, बहुत सारे एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे तो आप और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सके? स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्मूथ फंक्शनिंग हो सके? एक बात तो बताओ यार, अगर वही 1-1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, कि हम सबको इवेल्युएट करेंगे और बाद में बोलेंगे कि नहीं भाई तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम हमारे लायक हो? है ना। टाइम, एनर्जी, कॉस्ट, बहुत चीजें लग जाएगी। ऐसे कोई ना होगा। हमें तो क्या करना है? प्रोएक्टिवली क्या करना है? चीजों को मैनेज करके चलना है ताकि हम स्मूथली क्या कर सके? अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करा सके। पहले ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई मान लिया मेरे को कोई बंदे को हायर करना है ना, कोई एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। ठीक है। अब 500 लोगों ने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। क्या मैं 500 लोगों को इवेल्युएट करूं या मेरी कुछ रिक्वायरमेंट होगी? है ना। लेट्स सपोज मेरे को सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। कौन चाहिए? सोशल मीडिया मैनेजर। तो मैं अपनी पहले से रिक्वायरमेंट बता के रखूंगा ना कि उस बंदे ने मीडिया इंडस्ट्री में एटलीस्ट 2 साल काम किया हो। ठीक है ना। मैं बिल्कुल फ्रेशर बंदे को लेता ही नहीं, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं मार्केट में जो फ्रेशर को भी लेते हैं। है ना। मेरी पॉलिसी है कि एटलीस्ट उस बंदे के पास 2 साल का तो क्या हो? एक्सपीरियंस हो। उसने किसी इंडस्ट्री में काम किया हो। है ना। हम उसके प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो उसकी क्या होनी चाहिए? उसमें स्किल्स होनी चाहिए। स्किल सेट जो हमें रिक्वायर्ड है वो मैच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो ये मेरी पॉलिसी है। जरूरी नहीं है कि सबकी हो। और तो बंदे फ्रेशर को भी लेते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो अब जो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट लगाई, मैंने पॉलिसी ये बनाई कि मैं फ्रेशर को नहीं लूंगा। तो ये मेरी पॉलिसी है। मैं एक एक्सपीरियंस बंदे को लूंगा। ठीक है। तो वो जो 500 लोगों में जो 500 लोगों ने अप्लाई किया था ना, उन 500 में से अब 30 ही रह गए। कितने रह गए? बाकी तो सारे क्या थे? फ्रेशर थे। अब बताओ, मैंने मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई कि यार मैं कैसे टैकल करूं इस प्रॉब्लम को, कैसे मैनेज करूं। मेरी पॉलिसी मैंने बना के रखी थी तो मेरे को एकदम से आंसर मिला ना कि यार मैंने एक रिक्वायरमेंट लगा के रखी है, उस रिक्वायरमेंट को अप्लाई करो, उस पॉलिसी को अप्लाई करो। 470 लोगों तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, वो एक पहले ही फिल्टर लगते ही। अब मेरे को इवेल्युएट कितने को करना है? अब उनमें से जो बेस्ट एंड बेस्ट होगा मैं उसे क्या करूंगा? सेलेक्ट कर लूंगा आगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो पॉलिसी आपको रेडी आंसर प्रोवाइड कराती है
ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। अब प्रॉपर एग्जांपल देख लो पॉलिसीज की। नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, अभी भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। मेरी उधार की पॉलिसी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबका सबका वर्किंग स्टाइल यही हो, किसी का कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑफरिंग 30% जॉब्स टू वुमेन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये है कि उनके यहाँ पे 30% जॉब रिजर्व रहती है, किसके लिए? वुमेन के लिए। क्या सबके लिए ऐसा जरूरी होगा? सब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करते होंगे? बहुत सारे ऐसे होंगे जो 100% भी ऑफर करते होंगे वुमेन को जॉब, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक भी जॉब ऑफर नहीं करते होंगे, बहुत सारे ऐसे 50%, 10%, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना? सबका अपना अपना स्टाइल है। नेक्स्ट है राम लिमिटेड गिव प्रमोशन टू देयर एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। अब देखो ध्यान से सुनना, पारस, सुजल, इधर देखो। है क्या कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे राम लिमिटेड है, तो राम लिमिटेड क्या करती है, जो अपने एम्प्लॉइज को जो प्रमोशन देती है ना, जो प्रमोशन देती है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे देती है। किसके बेसिस पे? मतलब जो बंदा जितना ज्यादा सीनियर है उसको पहले प्रमोशन मिलेगी। तुम बोलोगे भैया यही तो होता है, और क्या तरीका होता है? बता सकते हो और क्या तरीका हो सकता है प्रमोशन का? एक्सपीरियंस, वर्किंग स्टाइल, वेरी गुड। एक्सपीरियंस तो उसमें कवर हो जाएगा सीनियोरिटी में, क्योंकि जो बंदा जितना ज्यादा सीनियर होगा वो तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वर्किंग स्टाइल आपने सही बोला। जैसे मान लिया मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और 10 सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी एक नया बंदा आया और उसने क्या किया, उसका वर्किंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, वो मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है, और उसे अभी 6 ही महीने हुए हैं, ठीक है ना? अगर हमारा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो ऐसी नहीं है, कैसी कि हम सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन देंगे, तो बच्चों प्रमोशन मुझे ना मिल करके उसे मिल सकता है, क्योंकि उसके 6 महीने के अंदर ही उसने ऐसा करके दिखाया जो मैंने 10 साल में नहीं करके दिखाया, ठीक है ना? लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे मिलती है, तो वो कितने भी हाथ पैर मार ले, वो अगला 6 महीने का बंदा है ना, वो कितना भी बढ़िया काम कर ले, प्रमोशन तो पहले किसको ही मिलेगी? जो सीनियर होगा। समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम रह सकता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी के बेसिस पे मिलती है तो तुम्हारे में भी सबके में सीनियोरिटी के बेसिस पे मिलेगी? नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनमें वर्किंग स्टाइल के बेसिस पे कि काम कैसा कर रहा है बंदा, ठीक है ना, वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे उसे वो जल्दी भी प्रमोशन ले सकता है। सीनियर पीछे रह जाएंगे, जूनियर्स आगे निकल जाएंगे, है ना? तो ये मेरी पॉलिसी हो सकती है, आपकी कुछ और पॉलिसी हो सकती है। तो वही बोला इसने, राम लिमिटेड गिव प्रमोशन टू देयर एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? द पॉलिसी ऑफ ए कंपनी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। एक कंपनी की पॉलिसी ये हो सकती है कि वो ऐसे किसी भी बंदे को हायर नहीं करेगी जिसकी उम्र 18 से कम है। तुम बोलोगे भैया फिर तो चाइल्ड लेबर हो जाएगा। नहीं बेटा, चाइल्ड लेबर के लिए एज कम होती है, उसके लिए 14-15 साल की एज होती है, ठीक है ना? चाइल्ड लेबर कंसिडर किया जाता है 14-15 साल से, अगर कम के बच्चे को आप काम कराओगे तो उसके लिए वो चाइल्ड लेबर वाली जो लिमिट है। तुम ऐसे बोलोगे ना कि हमने, वरना यहाँ पे तो कि अगर ये पॉलिसी नहीं है तो रूल होना चाहिए, किसी के मन में ऐसा आएगा कि ये पॉलिसी नहीं, बच्चों के माइंड में आता है एग्जाम में कि ये तो चाइल्ड लेबर, अगर इसके कम वाले बंदे को क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, तो चाइल्ड लेबर कंसिडर किया जाएगा, तो रूल होना चाहिए, है ना? बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, उसके लिए लिमिट 14-15 साल की होती है। तो अभी 18 तो वो माइनर मेजर की होती है, जो 18 वाली जो लिमिट होती है माइनर और मेजर की होती है। एक कंपनी की यही पॉलिसी है कि वो ऐसे किसी भी बंदे को क्या नहीं देगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करेगी जिसकी उम्र 18 से कम है। तो ये उनकी पॉलिसी है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो शायद 15 के ऊपर और 18 से कम वाले बंदों को भी क्या दे सकती है, जॉब दे सकती है। समझ आ रही है ना? आजकल तो तुम देखते ही रहते हो, न्यूज इस तरह की आती रहती है कि एक 16 साल के बच्चे ने, 17 साल के बच्चे ने, उसने गूगल में से इतना पैकेज ऑफर हो रहा है, वो ये कर रहा है, इतना वो कर रहा है, फेसबुक इतना ऑफर कर रही है ना? उसने ये कोड क्रैक कर दिया, फेसबुक के कोड में बग निकाल दिया उसने, अब फेसबुक ने उसे क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दिया छोटे छोटे बच्चों को, भारत के छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है ना? तो वैसा, तो ये पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, द पॉलिसी ऑफ मैकडी नॉट टू गिव फ्रेंचाइजी टू अ बिजनेसमैन हु ऑलरेडी रन्स अ फूड बिजनेस। जैसे मैकडी की पॉलिसी हो सकती है कि वो किसी भी ऐसे बंदे को फ्रेंचाइजी नहीं देगी जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, फूड बिजनेस रन कर रहा है। उसका मैंने रीजन भी बताया था आपको, बिकॉज वो शुरू में मैकडी का कह के बेचेगा, बाद में अपना पेलना चालू कर देगा, नाम भी इसका खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैकडी की ये रिक्वायरमेंट जरूर है कि उसने उस सेक्टर में क्या किया हो,
उस इंडस्ट्री में काम किया हो, काम जरूर किया उसने इसमें, ठीक है ना, लेकिन करंटली ना कर रहा हो, अदरवाइज वो उसे क्या नहीं देंगे, बोलो ना। हाँ, अगर वो कर रहा होगा तो उसे क्या नहीं देंगे, वो फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, ठीक है ना। मान लिया जैसे सावरिया वाले हैं, अब सावरिया वाले वो लेने लग जाए तो शायद ना मिले, शायद ना मिले, ऑल टुगेदर बिल्कुल सेपरेट है उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं हम इसी में यहीं पे मैनेज कर लेंगे, अगल बगल में मैनेज कर लेंगे, तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका अपना एक सेट ऑफ प्रोसीजर है और उनका अपना एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। वरना तो ये तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि वो एक कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो वो वाली चीज हो जाएगी। तो ये इनकी पॉलिसी हो सकती है, जबकि एमबी चाय वाला की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना, वो किसी को भी फ्रेंचाइजी दे देता है। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ फिलिंग अप 60% हायर लेवल वैकेंट पोस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे समझ में नहीं आया कि आप मेरे को समझाओगे ये। तो पहले की 60%, 100% पहले की मतलब जैसे 100% मिनिमम जो ऑफर करना चाहिए, हमने लेटर निकाला है तो ज्वाइन कर लो, तो टाइम ट्वेल्व को तो उसमें तो 60% है। उसमें कोशिश करेंगे कि पहली बार जो हमारे जो जो हमारी टॉप लेवल की जो पोजीशंस है या मिडिल लेवल की जो पोजीशंस है, मतलब जो हायर लेवल की जो पोजीशंस है, उनमें से 60% जॉब पे हम उन्हीं लोगों को प्लेस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब इन द सेंस कि वो लोअर लेवल पे काम कर रहे होंगे तो उन्हें प्रमोट करेंगे, उन्हीं को उन जॉब पे प्लेस करेंगे। जो ऊपर की जो टॉप लेवल की जो पोजीशंस है उनमें मान लिया अगर 10 पोजीशन खाली है टॉप लेवल की, या जो हायर लेवल जो मैनेजमेंट है उसकी 10 पोजीशन खाली है, तो 6 पोजीशन को फिल करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। ये हमारी पॉलिसी है। मतलब उन पोजीशंस पे फ्रेशर बंदा बाहर से नहीं लेके आएंगे, फ्रेशर इन द सेंस कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेके आएंगे, हमारे जो बंदे होंगे ना उन्हें प्लेस करेंगे। 6 तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से करेंगे, मतलब 60%, और 40% कहां से करेंगे, बाहर से करेंगे। वो देखो जब हमने पॉलिसी बनाई होगी, है ना, तो हमारा वो पॉलिसी क्योंकि हमने बनाई होगी पॉलिसी, तो हमने पॉलिसी ये इसलिए बनाई होगी, यही सोच समझ के बनाई होगी, कंसीडर करके बनाई होगी कि हमारा स्टाफ इस लायक है या नहीं है, कि उसमें से ही हम जो अपर लेवल की पोजीशन है उन्हें फिक्स कर सकते हैं, मतलब उस पे उन लोगों को फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तुम बोलोगे अगर भैया हमारा स्टाफ तो इस लायक है ही नहीं है, फिर बताओ हमारी पॉलिसी का क्या होगा। बेटा पॉलिसी तो हमारा वर्किंग स्टाइल है ना, हम ये 60% के बजाय 10% कर देंगे। हमें लग रहा है हमारा स्टाफ तो बिल्कुल वाहियात है, निचले वाले बंदे को ऊपर लेके ही नहीं आ सकते अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, तो हम ये पॉलिसी बनाएंगे ही नहीं। हमारी पॉलिसी ये रहेगी कि हम जितनी भी हायर लेवल की पोजीशन होगी वो ना जो न्यू ब्लड है, जो न्यू ब्लड है उसे लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पॉलिसी ऐसी बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज पॉलिसी तो अपना स्टाइल है ना, किसी एक प्रॉब्लम को क्या करने का, टैकल करने का। हाँ, पॉलिसी तो चेंज करेंगे ना हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देखो एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा पॉलिसी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं जरूर आपको स्टैंडिंग प्लान पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, जो एक बार आप बनाओगे उनको बार बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना कि हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे। नहीं, एनवायरनमेंट तो क्या होगा, चेंज होगा ना। एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा हमें अपनी पॉलिसीज में भी क्या करना पड़ेगा, वैसे वैसे चेंज करना पड़ेगा। क्या भैया पूरी पॉलिसी चेंज कर देंगे, नहीं। अभी हमने एक टॉपिक भी पढ़ के आए थे हम, कि एक जो प्लान होता है उसकी अच्छी खास बात क्या होती है, उसकी गुड क्वालिटीज क्या होती है, एक अच्छे प्लान की खास बात क्या होती है, कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमने वो पहले से ही ऐसी बनाई हो पॉलिसी, पहले से प्लान वो ऐसा बनाया हो कि जिसमें अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत भी अगर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हम उसी में क्या कर सके, चेंज कर सके। ऐसा ना हो कि हमें बिल्कुल ऑल टुगेदर वो प्लान को हटा करके नया ही लेके आना पड़ रहा है। समझ में आ रही है ना बात, तो वो चीज है। हम्म 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 हाँ, स्टैंडिंग प्लान है। वो पॉलिसी ये है कि भाई अगर गर्मी है तो गर्मी में टाइमिंग रहेगी 6 से 8,
और सर्दी है तो सर्दी में ये टाइम 1 घंटे से 1.5 घंटा तक क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है ना। अब जैसे हमेशा से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमारे पास है ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको प्रॉब्लम आती है टाइमिंग की। ठीक है ना, वो 10-15 मिनट में ही क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये पॉलिसी है। समझ में आई ना बात। अच्छा, लेकिन जरूरी कोई ना है। जैसे अगर मैं बात करूं, योगेश सर की बात करूं, तो योगेश सर की ये पॉलिसी नहीं है। उनके बैच की टाइमिंग अगर 6 बजे गर्मी में है तो सर्दी में भी 6 बजे है। वो आगे पीछे नहीं होती। ठीक है ना। वो करते मतलब कोई मैनेज नहीं करते कि आगे पीछे जो भी है, बस उनकी अपनी पॉलिसी है कि 6 बजे है तो चाहे फिर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो वही टाइम है। नहीं, ये रूल नहीं हो सकता ना। ये रूल इसलिए नहीं है, तुम तो केवल इंडिविजुअल लेवल से देख रहे हो। तुम उनके लेवल से देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है रूल है। रूल वो होता है जो पूरी इंडस्ट्री में सेम हो। अगर बुढ़ाने की पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में ये हो कि भाई अगर जो बैच है, चाहे वो गर्मी में हो, सर्दी में हो, बरसात में हो, जिसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कभी चेंज नहीं होगी। सबने बैठ के ऐसे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया और फाइनल कर लिया, जितने भी एजुकेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं बुढ़ाना के अंदर। तो पूरी इंडस्ट्री का फिर वो रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। ठीक है ना। रूल आप किसी एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, पूरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में क्या नॉर्म्स चल रहे हैं। उनमें अगर वो यूनिफॉर्मिटी आ रही है तो वो रूल है। जैसे जो ऑफिस का जो टाइम होता है वो 10 से 5 होता है, तो ये पॉलिसी नहीं है, ये रूल है, क्योंकि सब ऑफिस में यही होता है ना। वो बात अलग है कि कोई ऑफिस वाले, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को आधा घंटा पहले बुला लेती है, 1 घंटा बाद में छोड़ती है, तो फिर ये इनकी पॉलिसी बन जाएगी। ये रूल नहीं है ना। 10 से 5 की जो वर्किंग स्टाइल है, जो टाइम है, ये पूरी इंडस्ट्री का कॉमन है। और केवल एक इंडस्ट्री का नहीं, हर एक इंडस्ट्री में लगभग यही जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो 10 से 5 होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रूल्स है। लेकिन अगर कोई इससे हटके कोई अपना बना रहा है, अपना कोई स्टेटमेंट बना रहा है, तो फिर वो पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा आपको, द पॉलिसी ऑफ फिलिंग अप 60% हायर लेवल वैकेंट पोस्ट। ऊपर वाली जो हायर लेवल की जो वैकेंट पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट समझते हो आप। हाँ, जो खाली पोजीशंस है, ठीक है ना, उनमें से 60% हम फिल करेंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसमें से, इसको अगर एक शब्द में बोलूं तो ये कह रहे हैं कि 60% तो लोगों को जो हम जो पोजीशन फिल करेंगे ना, वो प्रमोशन होगा। क्या होगा, प्रमोशन होगा। मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से और कैसे फिल करोगे आप। हाँ बोलो ना। जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हीं को तो क्या करोगे वर्मा जी, ऊपर पोजीशन पे लेके आओगे ना। तुम बोलोगे भैया फिर तो ये खाली हो जाएगी, इनके लिए क्या पॉलिसी बनाई होगी कि जो लोअर लेवल का स्टाफ है वो हम कहाँ से हायर करेंगे, बाहर से हायर करेंगे। तुम ऐसा भी पूछ सकते हो, भैया इसका करने का फायदा क्या होगा, कि हम जो हायर लेवल की पोजीशन है वो तो हम लोअर से क्या कर रहे हैं, उनको प्रमोट करके अपर पे लेके आ रहे हैं, अपर लेवल पे लेके आ रहे हैं। ये खाली हो गई, अल्टीमेटली इन्हें भी बाहर से भरना है, हमें फिल करना है। तो इससे अच्छा तो फिर इन्हें ही क्या, कहां से ना कर लो फिल, बाहर से ना फिल कर लो जो हायर लेवल वाली जो पोजीशन है। तुमने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई, कोई मेरे को रीजन बता सकता है। वेरी गुड, एक दो। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि हमने ना जो ऊपर वाली जो पोजीशंस है वो तो नीचे वाले से फिल करनी है, और नीचे वाली खाली हो जाएगी तो वो तो बाहर से लेके आनी पड़ेगी, तो वो बाहर से लेके आएंगे। तो ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हैं, इतना लंबा प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं कि अल्टीमेटली जब बाहर से लेके आना है तो इन्हें बाहर से ले आओ ना। रेज योर हैंड, सवाल मेरा ये है। वेरी गुड, सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा। चलो कन्हैया आप बताओ। वेरी गुड। एक तो जो निचले वाले बंदे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है और उन्हें हम वहां पे लेके आ सकते हैं। वेरी गुड, एक पॉइंट हो गया। एक वो मोटिवेट होंगे, बहुत बढ़िया पॉइंट है, 2 पॉइंट आ गए। वेरी गुड। उसका वर्किंग स्टाइल और अच्छा होगा, बिकॉज 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 बोलो ना, क्या बोल रहे हो। हाँ, दैट्स द पॉइंट। उसे ऑलरेडी पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसे है, वो सब जानता है। ठीक है ना, कि यहाँ पे कैसे काम होता है, तो वो बेहतर जानता है। मान लिया वो इस वाली पोजीशन पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, 15 सालों से काम कर रहा है। ठीक है ना, तो उसे यहाँ का सब पता है कि हमारे सीनियर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, किस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया है।
पास्ट में कैसे कैसे असाइनमेंट मिले थे हमें, हमने उन्हें कैसे टैकल किया था, एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ तो हमने कैसे रिएक्ट किया था, कैसे रिस्पॉन्ड किया था, तो ये सारी चीजें हमें पता है। आपके पास कोई नया पॉइंट है और भी हो सकते हैं वो नहीं? हाँ जी। हाँ, जो वेरी गुड, कि वो इसलिए भी हमारी पॉलिसी हो सकती है कि जो बाकी जो लोग बचेंगे ना, अभी थोड़ा और भी बहुत फार साइटेड सोच रहे हैं कि जो बाकी जो लोग बचेंगे वो भी क्या रहेंगे, वो तो मोटिवेट होंगे ही, वो भी मोटिवेट होंगे कि कोई बात नहीं, आज नंबर इसका है, बड़ी बहन की शादी हो रही है तो हमारा भी कभी ना कभी क्या आएगा, नंबर आएगा, लाइन तो क्लियर हो रही है। यही है ना कि भाई जब हमारे में से कुछ लोग निकल करके ऊपर जा रहे हैं, वो जो ऊपर वाली पोजीशन है उन पे जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो नंबर हमारा भी लगेगा। समझ में आ रही है? तो वो इसलिए वो ये सोच सोच के मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ जी। और सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, चलो ये तो उनका फायदा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर रहा है कि जो ये वाले पॉइंट रहते हैं, ये तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। और बताओ, और किस उन्हें मिलेगा, इससे हमारी वो वाली पॉलिसी भी लग सकती है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि प्रमोशन किसके बेसिस पे मिलेगा, सीनियोरिटी के बेसिस पे, है ना? लेकिन जरूरी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जरूरी जरूरी सीनियोरिटी के बेसिस पे मिलेगा। बताओ कैसे? एक 6 महीने पहले अभी बंदा आया हमारा लोअर लेवल पे, उसने बहुत बढ़िया काम किया, तो हम एग्जिस्टिंग में से ही क्या करेंगे, हायर लेवल की जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो उसे भी मिल सकता है ना? उस वाली, कौन से वाली में, ये वाली पॉलिसी में और ये वाली पॉलिसी में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है और कुछ सिमिलैरिटी हो भी नहीं सकती है। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? चलो, नेक्स्ट है बच्चों, द पॉलिसी ऑफ अ कॉलेज, ये तो बता रखी है मैंने आपको, द पॉलिसी ऑफ अ कॉलेज मे बी नॉट टू इशू एडमिशन फॉर्म, हम देंगे ही नहीं एडमिशन फॉर्म टू दोज हु सिक्योर लेस देन 70% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स। ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पॉलिसी। देखना, पहला क्या है, पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल। एक बात बताओ, कि टॉप लेवल वालों को ही पॉलिसी चाहिए? काम तो किन्हें भी करना पड़ेगा, मिडिल वालों को भी और लोअर लेवल वालों को भी, तो उनके लेवल पे भी तो उन्हें क्या चाहिए, पॉलिसी चाहिए ना। भाई प्रॉब्लम तो उन्हें भी फेस करनी पड़ेगी, तो उन्हें भी तो हाँ या ना का जवाब चाहिए कि हमें ये काम करना है नहीं करना है, इस तरीके से करना है इस तरीके से करना है, कब करना है नहीं करना है। तो पॉलिसीज हर एक लेवल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, टॉप लेवल पे भी चाहिए पॉलिसी, मिडिल पे भी और लोअर लेवल पे भी। नेक्स्ट है, पॉलिसीज एक्ट एज अ गाइड टू थिंकिंग। ये हमारे लिए किसका काम करती है, गाइड का काम करती है, हमारी थिंकिंग को गाइड करती है कि हमें ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। मैं राइट और रॉन्ग, सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये करना है या नहीं करना है, चाहे भले ही वो गलत हो सही हो, क्योंकि राइट और रॉन्ग की बात कौन करते हैं, रूल्स करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है? आगे, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव्स के। मतलब जो पॉलिसीज हम बनाते हैं ना बच्चों, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करके बनाते हैं। पहले, भाई हम पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, एक बात तो बताओ मेरे को, हम जितना भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। तो जो हमारी पॉलिसी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। चलो एक बात ध्यान से सुनो, मैं ये इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया किसी किसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट मुझे तो पैसा कमाना है ना? एजुकेशन सेक्टर में ही बात करता हूँ मैं, एक एजुकेटर ऐसा है कि उसका ऑब्जेक्टिव है मुझे तो जस्ट क्या कमाना है, पैसा कमाना है, भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। हर टाइम बस क्या है माइंड में, पैसा कमाना है, कि पैसा ज्यादा कैसे कमाना है। बात समझ में आ रही है? उसका मोटिव ये नहीं कि बच्चे बैच में तेरे आए हैं तो वो कर क्या रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, वो कह रहे हैं मुझे क्या मतलब है पढ़े या ना पढ़े, मुझे तो क्या करना है, पैसा कमाना है। एक बात बताओ, अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये है तो उसकी पॉलिसीज इसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तो वो क्या करेगा, बनाएगा। अपनी पॉलिसीज को ऐसी तो बनाएगा वो कि ताकि उसके इस ऑब्जेक्टिव से वो पॉलिसीज क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे वो किसको ड्रॉ करेगा, पॉलिसीज को। समझ में आया ना? चलो तुम ही बता दो, अगर कोई एक ऐसा बंदा है तो वो पॉलिसी कैसी बनाएगा, बच्चों से, एक मैं बता देता हूँ, बच्चों से मीठी मीठी बातें करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, yes or no? है ना? उन्हें डांट लगाएगा कभी? अरे नहीं लगा देगा डांट। उसे हमेशा उसके मन में ना, उसके मन में हमेशा एक ग्रीड एंड फियर रहेगा। क्या रहेगा, ग्रीड एंड फियर रहेगा। ग्रीड किस चीज का,
कि छोड़ के भाग जाएगा बच्चा, है ना, पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना है। और फियर भी यही रहेगा कि वो छोड़ के भाग जाएगा। ग्रीड रहेगा कि पैसा चला जाएगा, तो वो चीज ग्रीड है उसके लिए, ठीक है ना। और बच्चा छोड़ के भाग जाएगा, तो ये फियर है इस चीज का, तो उसके मन में हमेशा ग्रीड एंड फियर रहेगा। से यस और नो। अच्छा, तो और बताओ, चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम बताओ और क्या पॉलिसीज बनाएगा। हाँ, बच्चे हमारी फैमिली है, मतलब नहीं तो जो बच्चा जो सॉरी, जो टीचर ऐसे, मतलब जो एक्चुअली में जो बच्चों की ग्रोथ चाहता है, क्या वो फैमिली नहीं मानेगा? हाँ, वो तो उस वाले पॉइंट में कवर हो गया, चिकनी चुपड़ी बातों वालों में, केवल चिकनी चुपड़ी बातें, जो टाइम पे फीस देते हैं। उसके कैसे, चलो मेरे को एक्सप्लेन करो। उसे इसी पे चाहिए था, मेरे को ये तो जो बच्चे देने के लिए लाया, मोल पर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना, बस फीस देंगे और हाँ, मतलब वो पढ़ेंगे। हाँ, वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन नहीं, वो तो बताओ ना आप कि उसकी वो पॉलिसी कैसी बनाएगा, वो तो बच्चे आएंगे। मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो पॉलिसी कैसी बनाएगा। समझे नहीं अभी आप बात, तुम ना तुम तो वो उसके वो, और तुम थोड़ा सा ना टॉपिक से साइड जा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पॉलिसी कैसी बनाएगा, पॉलिसी इन द सेंस, चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि अब बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, फीस देंगे या नहीं देंगे, वो तो साइड की बात है, ठीक है ना। उसका मोटिव है पैसा कमाना। अब तुम ये सोचो, बच्चे आ भी गए, ठीक है ना, और वो फीस भी दे देंगे, वो सारी चीजें, वो तो छोड़ दो आप बात, वो तो सारी चीज हो गई, लेकिन क्लास को अभी क्या करना है, ऑपरेट करना है। डे टू डे बेसिस पे क्या करना है, क्लास को ऑपरेट करना है। तो इस क्लासरूम के अंदर क्या होगा, उसके लिए कैसी पॉलिसीज होगी, मैं वो पूछना चाहता हूँ। वेरी गुड, ठीक है ना। क्लास में अगर कोई भी कुछ भी करेगा, तो तूने आधा स्टेटमेंट बोला, पूरा मैं कर देता हूँ कि क्लास में अगर कोई भी कुछ भी करेगा, तो वो क्या करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तू क्लास में आ गया, तूने पैसा दे दिया। वो तो मैं assumption मान के चल रहा हूँ कि अब तो बच्चा आ गया क्लास में और पैसा दे दिया, अब तू कुछ भी कर, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो छुट्टी, हाँ वेरी गुड। उसकी हमें पॉलिसी ऐसी होगी कि अगर कोई छुट्टी मारेगा, तो कोई बात नहीं, मार ली तो मार ली, क्या करे, ठीक है ना। हाँ, बस बात खत्म है। तू तो आया ना इधर, पैसे दिया ना तू, तो छुट्टी मार, तो कुछ भी कर, समझा क्या। अच्छा, और पॉलिसी क्या होगी, नोट्स बनाने के लिए बता दो, मेन मुद्दे पे तो आओ। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, मन करे तो बना लो। ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं है कि तुमने नहीं बनाए तो तुम्हें उस बात पे टोका जाएगा, कहा जाएगा। टेस्ट वाली कोई पॉलिसी नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बेईमान होगा, लेकिन अगर कोई बेईमान होगा, तो वो बेईमान, तो फिर वो कैसी पॉलिसी बनाएगा पारस, कोई बेईमान होगा अगर, समझ रहे हो डेफिनेशन बेईमान की। हाँ, तो अगर कोई बेईमान होगा, तो फिर उसकी पॉलिसी कैसी होगी, नोट चाहिए तो चाहिए, इससे मैटर नहीं करता है कि तुम्हारी फीस आ गई या नहीं आई, ठीक है ना। दूसरा, हाँ, कल क्यों नहीं आया था, ठीक है ना, बताना जरूरी नहीं समझा था। कॉपी घर रह गई तो तू भी घर रह जाता। तो ये क्यों आया है, ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट फाइन क्यों नहीं करवाया, है ना। तो चलो अभी बस और ज्यादा डिटेल में मत जाओ। सुनो, तो अब मेरे को ये बताओ, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। मुझे बताओ, ये समझ में आया नहीं आया, कि पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बेस्ड होती है, मतलब जैसे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना, उसी के हिसाब से तो आप आपकी क्या बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे। हाँ बोलो ना। तुम्हारा मकसद पैसा कमाना है, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस तुम्हारी फीस आ जाए, ठीक है ना, बात खत्म है। वो आए या ना आए, पढ़े या ना पढ़े, तुम्हें उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद ऐसा नहीं है, तुम्हारा मकसद है कि तुम्हें वाकई में कोई क्या लेके आना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, तुम उस ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हो, तो फिर फीस आए या ना आए, लेकिन जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स है, जो तुमने अपनी पॉलिसी ड्रॉ करके रखी है, वो ड्रॉ ऐसे की होगी, किसके बेसिस पे, अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, ठीक है ना। कि वहां पे जो फीस वाला फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें बच्चों के इंटरेस्ट में प्रीवेल करेगी, वो पॉलिसीज वैसी ही बनेगी, है ना। एक तो एग्जांपल मैंने बताया, एक एग्जांपल आप बता सकते हो कि पॉलिसीज जो बनाई जाती है, वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बनाई जाती है, कि जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है वैसी हम पॉलिसी ड्रॉ करें, बता सकते हो।
बिजनेस को लेकर के कोई भी, इसी वाले को आगे बढ़ा रहे हो ना आप, इसी वाले एग्जाम्पल को। उसके अकॉर्डिंग हम मतलब हायर करेंगे। अच्छा, मेरे को ये ऐसा आ रहा, मतलब ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप इसे, इसी वाले एग्जांपल से कनेक्ट कर रहे हो आप, कि अगर हमें वाकई में इस चीज से फर्क पड़ता है कि बच्चों को कुछ सिखाना है हमें, है ना, तो हम ऐसे बंदे को हायर करेंगे। हमारी पॉलिसी होगी कि हम ऐसे बंदे को हायर करेंगे कि जो, जिसको लेट सपोज 4-5 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है। एकदम जो फ्रेशर के हाथ में क्या नहीं देंगे हम, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, बच्चों का फ्यूचर एक फ्रेशर के हाथ में नहीं सौंपेंगे, है ना। ऐसी हो सकती है पॉलिसी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ऑल टुगेदर आप डिफरेंट एग्जांपल बना करके मेरे को बताओ, कि जहाँ पे जो पॉलिसीज आप बनाओगे वो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होगी। अपना ही कोई बिजनेस देख लो कि हमें ये बिजनेस करना है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे उस बिजनेस में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी ये बनाएंगे। हम्म। 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 चलो, इससे कुछ और अच्छा भी एग्जांपल हो सकता है। हम्म। हम्म। मैं समझ गया। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वी हैव टू ऑप्शंस, that is we will work for, first option is we will work for price sensitive customer, or we will work for quality sensitive customer, and we have finalized that we have to work for quality sensitive customers, कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसके लिए काम करेंगे, क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करेंगे। तो आपकी पॉलिसी ये होगी अब, कि आप आपके शोरूम में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं रखोगे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं रखोगे कि जिससे क्वालिटी क्या होती हो, कॉम्प्रोमाइज होती हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। किसकी वजह से? let suppose you have two options while purchasing, while procuring goods, you have two options, there is a good one, there is a good two, ठीक है ना, and there is a little bit difference in these, in the price of these product, है ना। let's suppose there is a price gap of 200 to 500 rupees, लेकिन तुम्हें अपेरेंटली देखने में ये पता पड़ रहा है कि जो 500 रुपये सस्ता है उसमें है ना थोड़े थोड़े क्या है, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे, जो कस्टमर को देखने में भी पता ना पड़े, है ना। और जो दूसरा प्रोडक्ट है जो 500 रुपये महंगा है, वो बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और मतलब सेम नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर बोल रहा हूँ, लेकिन वो 500 रुपये महंगा है, और कस्टमर जब ये देखता है ना कि ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी बिकॉज तुम्हारी जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये कि हमें तो किसके लिए काम करना है, क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम, क्वालिटी के नाम से तुम्हें जाना जाए, ठीक है ना। तुम अपनी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज ऐसी बनाना चाहते हो कि क्वालिटी के नाम से ही तुम्हें लोग जाने, तो फिर तुम ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। जो गुड वन 500 रुपये सस्ता था, तुम उस पर हाथ नहीं रखोगे अपने प्रोक्योरमेंट करने के लिए। जब भी आप प्रोक्योर करोगे, गुड्स को परचेज करोगे पीछे से, तो आप हमेशा वो किसको करोगे, जिसमें बराबर से एक भी क्या नहीं है, कोई कस्टमर अगर देखने के बाद भी, कितना डीप डाउन में देखने के बाद भी, वो उस पर उंगली ना रख सके कि यहाँ पे ये मिस्टेक, बिकॉज तुम तो बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हो ना। समझ में आ रही है? तो तुम्हारी ये जो पॉलिसी बनी कि भाई हम 200-400 का मुंह नहीं देखेंगे, हम तो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी कैसी होगी, ठीक है। अब मान लिया एक सप्लायर बोल रहा है जी ले लो, क्या पता चल रहा है, 500 रुपए का फर्क है इसमें और इसमें, क्या पता चल रहा है। समझ में आ रही? तुम बोलोगे नहीं भैया हमारी ये पॉलिसी नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें किसके लिए काम करना है, क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, फिर वो पीछे रह जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमारी पॉलिसी ये नहीं है, तुम इसे साइड करो, हमें इन्फ्लुएंस मत ही करो,
भले ये 500 महंगा है, लेकिन एटलीस्ट कस्टमर जब हमें पे करके जा रहा है अच्छे से, तो हम क्यों ज्यादा वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। तो ये चीज हो सकती है। इसी की ये क्या है अपने आप में जो मैंने डिस्कस किया आपसे, ये केस स्टडी है। इसी में से आपसे वो बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एक प्लान आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे लाइन भी कोड करो और प्लान क्या करो, आइडेंटिफाई करो। तो बेसिकली बस ये बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आप किसको ड्रॉ करते हो, पॉलिसीज को ड्रॉ करते हो। हाँ जी। हम्म। कितना? अच्छा। हाँ, ये हमारी पॉलिसी हो सकती है। बिल्कुल, ये हमारी पॉलिसी हो सकती है। आप जैसे जाओगे जितने भी थोड़े से चेन स्टोर्स होते हैं, चेन स्टोर्स जैसे कि कोब का हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, ये सारे चेन स्टोर्स हैं। तो इस तरह की स्कीम्स चलाते हैं, है ना, बाय वन गेट थ्री फ्री, ठीक है ना, या 70% ऑफ, 80% ऑफ। तो इनके प्राइसिंग भी कैसे रहती है, भाई वो अगला बंदा 80% ऑफ दे रहा है, तो वो मान लिया तुम्हें कोई एक शर्ट लेके आनी है, तो नॉर्मल उसका शर्ट का प्राइस 600 700 800 हजार रुपए कोई ना रहेगा उसका प्राइस। उसका प्राइस भी 5,000 6,000 रहेगा, तभी तो 80। वरना अगर नॉर्मल प्राइस रहेगा 600 रुपये 800 हजार रुपये, अगर नॉर्मल प्राइस रहेगा, तो 80% का तो 200 रुपये नहीं रह जाएंगे फिर तो। समझा ना। अच्छा बच्चों, ये तुम एक चीज और भी देखी होगी तुमने कि ये पॉलिसी ना रूरल एरिया में वर्क नहीं करती। कॉब चला गया यहाँ से, रियलिटी में देखो, कॉब चला गया, उसके बाद वो क्या है, पीटर इंग्लैंड चला गया, उसके बाद वो जॉन प्लेयर्स खुला, है ना। वो भी बेचारे उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं निकल रहा, आधी लाइट तो बंद ही रखते हैं वो। ठीक है। आशियाना, चलो आशियाना में उसमें क्या है ना कि बेसिकली चलो ठीक है, वो नॉर्मली चल सकता है, उसकी चलने की चांसेस है, बिकॉज उसके पास अलग अलग वैरायटी है, यहाँ का वर्किंग स्टाइल वही है। हाँ। अब जैसे ये आपका ये कैन बी है, कैन बी, तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, ये भी, मैं तो कभी इसमें कस्टमर देखा नहीं मैंने, ठीक है ना। तो कुछ दिन बाद ये भी अपनी लाइट वगैरह बंद करने वाले, कह रहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे पॉलिसी चलती नहीं है, ठीक है ना, कि बाय वन गेट थ्री फ्री। अब उसमें भी बिलिंग किसकी होती है, जो सबसे महंगा है। अब या तो कस्टमर को ये, शहरों में तो चल जाते हैं बिकॉज शहरों में रिक्वायरमेंट लोगों की ज्यादा होती है, उन्हें अगर एक भी परचेज करना है तो वो दो परचेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज उनकी इनकम उसने क्या कर रही होती है, अलाउ कर रही होती है, लेकिन ये पॉलिसी यहाँ पे वर्क नहीं करती। समझ रहे हो ना बच्चों। तो जैसे कि तुम बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हो कि जितना भी हम ज्यादा क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हम डिस्काउंट देंगे आपको। तो ये एक पॉलिसी हो सकती है। लेकिन जो लोकल वेंडर है, लोकल वेंडर है, उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि तुम जितना ज्यादा परचेज करोगे, हम उतना ज्यादा आपको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। उन्हें पता है कि यहाँ के कस्टमर की, उन्हें नब्ज पता है कि वो कस्टमर यहाँ के कैसे होते हैं। और सिंपल है, उन्हें पता है कि भाई कस्टमर को ना सिंपली तुम जो भी लेने आओ, तुम्हें एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से क्या देना है, डिस्काउंट देना है तुम्हें, है ना, उन्हें फ्लैट क्या देना है, ऑफ देना है। कोई भी प्रोडक्ट बोले 20%, लेट सपोज 30%, तो उन्हें एक फ्लैट ऑफ देना है, ठीक है ना। और वो चाहे वो कम परचेजिंग करे, चाहे वो ज्यादा परचेजिंग करे, तो उनकी पॉलिसी है। क्या? ऐसा भी हो सकता है किसी, जैसे तुम जाओगे अभी, ऐसा कोई है बुढ़ाना के अंदर वेंडर जिसके जो डिस्काउंट वगैरह भी कुछ नहीं देता, जिसकी फिक्स प्राइस है बस। हाँ, थोड़ा एक दो बताओ मेरे को जो ठीक ठाक है। अच्छा। जैसे कौन? हाँ जी। चलो मैं नाम तो नहीं लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर अच्छा नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर वेंडर है, तो उनके यहाँ पे क्या है, फिक्स प्राइस है ना। अब जो बोल दिया तो बोल दिया। तो ये उनकी क्या हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है। जरूरी कोई ना ये सभी ऐसे करेंगे, नहीं। अच्छा बहुत सारे तो क्या करते हैं, बहुत सारे तो मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे वेंडर तो क्या हो रहा है कि कस्टमर बाहर निकल रहा है, ओ चल 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 आजा आजा आजा, चल चल कोई बात नहीं, 10 कम दे दिए, मतलब वो चिल्लेगिरी चल रही है। हाँ? हम्म। हम्म। तो बिल्कुल, आई होप आपको पॉलिसी समझ में आ रही होगी, और ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड कैसे होती है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ।
हम्म हम्म देखो इसको ना, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, बेसिकली जो तुमने पहले वाला बोला वो तो पॉलिसी हो सकती है, लेकिन वो जो दूसरे वाला बोला वो फूड इंडस्ट्री का रूल होता है। बिकॉज आपको अगर FSSAI के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्क करना है, तो वो तो रहता है, आपको वो ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, एप्रन लगाना पड़ेगा, हेड पे कैप लगानी पड़ेगी आपको, है ना, वो बराबर से जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब बात आई किसकी, कि आपको फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर, जैसे मैंने ना बच्चों कई सारे, अभी आप ना इधर जाओगे ना, कौन सा, हाँ, एक मुजफ्फरनगर के अंदर एक बिंदल पेपर मिल है। बिन हाँ, भोपा रोड पे जाकर के बिंदल पेपर मिल है ना। तो उनके ऑफिस में क्या रहता, तो उनके ऑफिस में चाहे उनका स्टाफ हो, चाहे कोई भी बाहर से आया हो, जैसे ऑडिटर वगैरह या कोई भी अगर आया है ना, तो उनके ऑफिस के बाहर ही रैक लगी हुई है, और उनकी वाइट वाइट कलर की अपनी स्लीपर्स होती है अंदर जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए। तो कोई भी उनकी पॉलिसी ये है, मैंने मतलब वहां पे देखा, बहुत सही से कॉन्सेप्ट लगा मेरे को ये, कि उनकी पॉलिसी ये है कि कोई भी अगर किसी बंदे को ऑफिस में एंट्री करनी है तो अपनी स्लीपर से अपने शूज वगैरह बाहर निकाले उस रैक में, वहां पे रखी हुई है, बड़ा सारा स्टॉक लगा हुआ है वहां पे, मतलब ऐसे 50-60 जोड़ी रखी हुई है ना, किसी को भी जाना है तो वही वाली स्लीपर पहन के अंदर जाएगा। तो ये पॉलिसी है, क्या है, क्या सबका हो सकता है ऐसा? नहीं, सबका ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कल मान लिया अगर मैं ये पॉलिसी ड्रॉ कर सकता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को हमारे क्लासरूम में एंटर करना है तो अपने जूते चप्पल बाहर ही निकालने होंगे, ठीक है ना, नंगे पैर ही आना होगा। तो ये पॉलिसी हो सकती है, ये सबकी शायद नहीं हो सकती, जैसे हम हमारी पहले थी पॉलिसी, लेकिन हमने उस पॉलिसी को क्या किया है, चेंज किया है, क्योंकि वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ और है। वहां पे एनवायरनमेंट भी तो देखना पड़ता है ना, कि एनवायरनमेंट कैसा है, समझ आ रही है क्या? अरे तू अब एडजस्ट कर रहा है या तू बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है? मंदिर में भाई वो रूल होता है, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें अलाउ कर देंगे वो, ठीक है ना, नहीं करेंगे अपने, अरे अच्छा, ओए, कह रहा कि अपनी मर्जी से, ऐसा कोई ना होता है, ऐसे कौन करता भाई मंदिर में, कुछ मंदिर में लोग श्रद्धा से जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं। हाँ भाई, ये सबके रूल्स होते हैं मंदिर, अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो, आजकल तो ऐसे ऐसे रूल्स बन रहे कि शॉर्ट्स अलाउड ही नहीं है मंदिर में, ठीक है ना। अब मतलब अभी तक तो चलो ठीक है कि लोग कैसे भी कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इस तरह के रूल्स जो मंदिर कमेटी है वो बनाते जा रही है। हाँ, तो ये रूल है ना, ये ऐसा कोई ना है कि कोई कोई मंदिर में अलाउ कर देंगे, कोई मंदिर में नहीं अलाउ करेंगे, तो रूल्स है सब जगह सेम है, ठीक है। चलो, तो फाइनली पॉलिसीज हर एक लेवल पे चाहिए होती है बच्चों, पॉलिसीज गाइड के जैसा काम करती है, और पॉलिसीज किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है। बड़ा सारा अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया हमने इसके ऊपर, यानी कि दे आर डेवलप्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैं जब से यही समझा रहा हूँ आपको कि पॉलिसी क्यों डेवलप की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज को डेवलप किया जाता है। पॉलिसीज हेल्प मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज हेल्प करती है किसको इम्प्लीमेंट करने में, स्ट्रेटजीज को। अब ये देखो, क्योंकि टाइम हो गया आज हमारा, बहुत ज्यादा मेरे को इतना डिस्कशन इस पे करना है इक्वली जितना मैंने ऊपर वाले पॉइंट पे किया, बस अभी सुन के चल लो कि अगर आपको स्ट्रेटेजी भी लगानी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिसी इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, बड़ा प्लान होता है। पॉलिसी उसका एक पार्ट टाइप से होता है कि जो स्ट्रेटेजी को लगाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कल कई सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको तो ज्यादा बात समझ में आएगी, आज टाइम की कमी की वजह से, कमी इन द सेंस कि हमारा टाइम हो गया, ठीक है ना। और बाकी अगले वाला पॉइंट भी आपको आज समझ में नहीं आएगा, तो बच्चों इन दोनों पॉइंट को होल्ड रखते हैं अभी, और कल की क्लास में इनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। भैया इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हो इन पे, बच्चों केस स्टडी आती है तो फिर रटना नहीं पड़ेगा आपको, है ना, आप पढ़ करके उसका आंसर कर सकते हो कि बेसिकली चल क्या रही है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट ये भी टेक्निकल है, मतलब शुरू वाले तो दो तो बहुत आसान है, बाद के तीन बड़े टेक्निकल है, एक हमने डिस्कस कर लिया, दो कल डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स में कल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें समझाने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमने कई बार देख रखे हैं और वो बहुत सिंपल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतने करेंगे, बाकी कल करेंगे।